दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समुद्र से पेट्रोल और डीजल कैसे निकाला जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। दोस्तों क्या आप जानते हैं जिस हिसाब से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले 40 से 50 सालों तक पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। दोस्तों आज के समय में ईरान और सऊदी अरब जैसे देश ही अमीर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के सोर्स इन्हीं देशों के पास हैं और इन सभी देशों का एक समूह होता है जिसे OPEC कहा जाता है और ये वही देश हैं जो तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। और जो पेट्रोल 2010 तक 52 रुपए लीटर होता था, आज के समय में उस पेट्रोल और डीजल का प्राइस 100 रुपीज को भी पार कर चुका है। दोस्तों अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हम पेट्रोल लोन लेकर ही लेना पड़ेगा। दोस्तों दरअसल पेट्रोल और डीजल जमीन से निकालने की प्रोसेस की वजह से महंगा होता जा रहा है और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनी पेट्रोल को पंप करके सीधा जमीन के अंदर से निकाल लेते हैं और हमारी गाड़ियों तक पहुंच जाता है। दोस्तों दरअसल पेट्रोल या डीजल जमीन के अंदर से गाढ़े और काले तरल पदार्थ के रूप में मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम का अर्थ होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम बनाने का भी एक अमेजिंग फैक्ट है। पहले के समय जब धरती पर नेचुरल विस्फोट हुआ था तो जमीन पर रहने वाले पेड़ और जानवर जमीन के अंदर ही दब गए थे और ये डिकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए और इसके बाद इंसानों द्वारा कई बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिल करके पेट्रोल को निकाला जाता है और इस पेट्रोल में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल होता है। जब इसे निकाल लिया जाता है तो इस कच्चे तेल को फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कच्चा तेल जमीन और समुद्र के अंदर दोनों स्थानों में पाया जाता है और जो तेल समुद्र में होता है उसे बनाने के लिए स्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है और जो तेल जमीन के अंदर होता है उसे निकालने के लिए कुआं बनाया जाता है। दोस्तों समुद्र हो या जमीन, पेट्रोल को निकालने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है और पेट्रोल को जमीन से निकाल कर लेकर जाने में ही सालों लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है और जो पेट्रोल आप तक पहुंचाया जाता है उसके लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें एक जगह से दूसरे जगह तेल को निकालने में लगी रहती हैं और जब फाइनली तेल मिल जाता है तो मशीन को आसपास की चट्टानों से मजबूती के साथ बांध दिया जाता है ताकि तेल निकालते समय मशीन हिले डुले नहीं। और उसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग की जाती है और ये ड्रिल हजारों फीट नीचे तक जाती है और तेल के मिल जाने पर उसे रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े स्लेटर्स में गर्म किया जाता है और उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजों को अलग अलग पाइप की मदद से निकाल ली जाती है। दोस्तों होता क्या है, असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं और इसीलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, वैसे ही कच्चे तेल का भी एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए 200 डिग्री में कच्चे तेल को गर्म करना पड़ता है और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिल जाता है। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह से बनाया जाता है और एक बार जब पेट्रोल बनकर तैयार हो जाता है तो टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है और जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही ज्यादा तेल अच्छा और महंगा माना जाता है। इसके बाद इसे टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारे देश भारत में इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनीज अरबों रुपए इन्वेस्ट करती है, तब जाकर पेट्रोल कहीं हमारे देश भारत तक पहुँच पाता है। दोस्तों अब जानते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता है। तो पहला रीजन तो वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इसे निकालने के प्रोसेस में ही बहुत ही ज्यादा खर्च होता है, इसीलिए पेट्रोलियम से निकलने वाले तेल की कीमत अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ ये पेट्रोल और डीजल सस्ता होता है और जिन देशों के पास ऑयल रिजर्व नहीं होता वहाँ पर रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का प्राइस और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। और उसके बाद हमारे देश भारत में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर लगभग 70% टैक्स भी लगाती है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और जैसे जैसे पेट्रोल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे वैसे ये खत्म होते जा रहा है, इसलिए ये इतना महंगा हो गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर सभी तरह के फैक्ट वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।